नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हम वैदिक छंदों का परिचय और प्रकार के बारे में अध्ययन किया और प्रथम वैदिक छंद में गायत्री छंद का लक्षण उदाहरण सहित अध्ययन किए और उसके बाद से द्वितीय भाग में हम उषडीक छंद का अध्ययन किए। गायत्री छंद में 24 वर्ण होते थे, प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते थे और तीनों पादों को मिलाकर 24 वर्ण होते थे। फिर हम जो है द्वितीय भाग में उषडीक छंद का अध्ययन किए जिसमें 28 वर्ण होते थे और उषडीक छंद में जो है 8-8 वर्ण, दो पाद गायत्री छंद का यानी 8-8 वर्ण का 2 पाद और तृतीय पाद जो है गायत्री छंद का होता था, जगती छंद का होता था यानी 12 वर्ण का, तो वे उषडीक छंद होते थे। और 7-7 वर्णों पर होने के कारण ये 4 पाद हों तो 7-7 वर्ण का 1 पाद हो तो भी उषडीक छंद हो जाता था और उसका हमने उदाहरण सहित अध्ययन किया। अब गायत्री उषडीक, आज हम अनुष्टुप छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुष्टुप छंद एक ऐसा छंद होता है जो लौकिक साहित्य में भी प्रकार का प्रचलित छंद है, जिसका लौकिक साहित्य में भी प्रयोग होता है और वैदिक साहित्य में भी अनुष्टुप छंद प्रचलित है, बहुत प्रचलित छंद है। और लौकिक साहित्य में भी 32-32 वर्ण होते हैं अनुष्टुप छंद में और वैदिक छंद में जो है 32-32 वर्ण होते हैं। प्रायः हम प्रथम भाग में पढ़ चुके हैं वैदिक छंदों के कि वैदिक छंदों की गणना जो है अक्षरों के आधार पर की जाती है और इनमें लघु गुरु का क्रम नहीं देखा जाता। तो अनुष्टुप छंद के बारे में हम आज वैदिक छंद, हम इसके पूर्व लौकिक छंद में जब पढ़ रहे थे तो अनुष्टुप छंद के बारे में वहाँ पर अध्ययन कर लिया है, जिसमें कहता था श्लोक के षष्ठम गुरु के सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, माने षष्ठम वर्ण जो है गुरु होता था और पंचम वर्ण जो है लघु होता था और द्वितीय और चतुष्पाद का द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, सप्तम वर्ण दूसरे और चौथे पाद का ह्रस्व होता था और पहले और तीसरे पाद का सप्तम वर्ण ह्रस्व होता था। तो वे दीर्घ होते थे तो वे अनुष्टुप छंद कहलाते थे श्लोक कारिका के हिसाब से। लेकिन इस अनुष्टुप छंद का जो है लक्षण वैदिक छंदों होने के कारण अलग अलग है, क्योंकि अक्षरों के आधार पर इनकी गिनती होती है और वर्ण तो 8-8 ही होते हैं, इनका हम देखेंगे। तो अनुष्टुप छंद के लक्षण के बारे में पिंगल जी छंदा सूत्र में कहते हैं कि छंदा सूत्र में इसका हम लक्षण बताते हैं कि अनुष्टुप गायत्री, अनुष्टुप गायत्री यानी अनुष्टुप छंद जो होता है वे उनके पाद गायत्री छंद के बराबर हों, यानी गायत्री छंद के प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते थे तो उस हिसाब से इसमें वर्ण हो तो वे अनुष्टुप छंद कहलाते हैं। फिर ऋग्वेद प्रातिशाख में शौनक ऋषि जी कहते हैं कि ऋग्वेद प्रातिशाख में आचार्य शौनक इसका जो है लक्षण बताते हैं कि 32 अक्षरा अनुष्टुप, 32 अक्षरा अनुष्टुप। 32 संख्या होता है 32 को हम द्वा और 33 अक्षरा अनुष्टुप चत्वारो, फिर लक्षण बताते हैं चत्वारो पादा, चत्वारो अष्टाक्षरा समा, चत्वारोष्टाक्षरा समा। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में जो है शौनक ऋषि इसका
लक्षण बताते हैं कि द्वात्रिंशदाक्षरा, द्वात्रिंशत यानी 32 अक्षर के अनुष्टुप छंद होते हैं और चत्वारो अष्टाक्षरा समाह यानी 4 पादों में 8-8 अक्षर समाहित होते हैं और आगे तो वे अनुष्टुप छंद कहलाते हैं, वे अनुष्टुप छंद कहलाते हैं। ये हमने पिंगल मुनि के द्वारा और आचार्य सौनक जी के द्वारा बताए गए जो है अनुष्टुप छंद के लक्षण को, वैदिक साहित्य के अनुष्टुप छंद के लक्षण को हमने देखा। अब हम उसका उदाहरण के साथ अध्ययन करेंगे कि इसका उदाहरण भी है कोई, तो इसका उदाहरण देखेंगे। अनुष्टुप छंद का जो है उदाहरण देखेंगे। जो है हमारा पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र ही जो है अनुष्टुप छंद में है, उसी को हम देख लेंगे। जो है रुद्राष्टाध्याय में जो पुरुष सूक्त है हमारा द्वितीय अध्याय, उसी का जो है प्रथम मंत्र है सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृतवा त्यतिष्ठदशांगुलम्। जो है अधिकांश पुरुष सूक्त में ही अधिकांश मंत्र जो है हमारे अनुष्टुप छंद में है। सर्वतस्पृतवा त्यतिष्ठदशांगुलम्। तो इस मंत्र को हम देखेंगे कि अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर हैं अथवा नहीं है। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण है कि अनुष्टुप गायत्री यानी प्रत्येक पाद में गायत्री छंद के जिस प्रकार वर्ण होते थे 8-8 वर्ण, उस प्रकार इसमें भी हों। तो सहस्र सी रेखा 5 वर्ण पुरुष 8 वर्ण एक पाद में, फिर सहस्राक्ष 4 वर्ण और सहस्रपात 4 वर्ण 8 वर्ण यहाँ पर, फिर सभूमिगुं सर्वतस्पृतवा यहाँ तक और त्यतिष्ठदशांगुलम् यहाँ तक 8 वर्ण, यानी 8-8 वर्ण चारों पादों में हो और चारों पादों को मिलाकर जो है 32 वर्ण है, तो वे अनुष्टुप छंद कहलाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण है पुरुष वेदगुं, जो जिनमें मतलब 8-8 वर्ण हो, वर्णों के आधार पर इनमें हर्ष लघु गुरु का क्रम नहीं होता है वैदिक छंदों में, और एक कम हो तो उसके लिए निश्चित इत्यादि संज्ञा दी गई कि निश्चित कहते हैं। अनुष्टुप भूरी गायत्री में जो कम है वर्ण उनके लिए संज्ञाएं दी जाती हैं। 1-2 वर्ण कम हो जाने पर उनका नाम नहीं बदला जाता है, अपितु उनकी संज्ञाएं बदल जाती है निश्चित भूरिक स्वराट विराट के नाम से, जो प्रथम भाग में बताया जा चुका है, उनकी संज्ञाएं बदल जाती हैं। ये हुआ अनुष्टुप छंद का लक्षण और पिंगल जी के द्वारा लक्षण और आचार्य सौनक जी के द्वारा प्रातिशाख के द्वारा लक्षण और उदाहरण सहित हमने पुरुष का मत अनुष्टुप छंद में देखा। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।